गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड देयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मतलब कुछ ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, कैंपिंग है, माउंटेनियरिंग है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है एक्टिविटी वो है कैंपिंग। कैंपिंग क्या होता है? So camping is an outdoor recreational activity. The participants known as campers. जो कैंप में स्टूडेंट है, मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैंपर्स। Leaves urban areas, his own reason and enjoy nature while spending several days and nights outdoor, usually at a campsite. तो जब कोई ग्रुप, कैंप अकेले नहीं लगाया जाता है, कैंप में नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ कैंपर्स होते हैं। तो जब अपने एरिया को छोड़ के, शहरी एरिया को छोड़कर कोई दूसरी जगह जाकर जहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट हो, उस जगह पर जब कुछ दिन और रात वो रुकते हैं और वहां नेचर को एंजॉय करते हैं, इसी को हम कैंपिंग कहते हैं। इट में इन्वॉल्व अ यूज ऑफ अ टेंट, कैबिन, कैनवस, शेल्टर एटसेट्रा। भाई ये लोग वहां पर रहने के लिए कोई होटल, रूम्स, हाउस, किसी चीज का यूज नहीं करते। वहां जैसे हम हिंदी में नहीं कहते तंबू, इस तरह से ये लोग कैबिन बनाते हैं या शेल्टर बनाते हैं, खुद वहीं जाकर खुद बनाते हैं, टेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, इनमें ये रहते हैं कुछ दिन। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड सच एज स्काउटिंग, एनसीसी एटसेट्रा। भाई एनसीसी है, स्काउटिंग है, एनएसएस है, ये क्या करते हैं? ये बच्चों को कैंप में ले जाते हैं। कैंप में ले जाने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका टीम वर्क, सेल्फ रिलायंस, सारी एक्टिविटीज डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर, इसलिए ये कैंपिंग की जाती है। इट इज यूज्ड टू टीच सेल्फ रिलायंस, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, सब वही है। आप बाहर जाएंगे, आपको लीडरशिप का मौका मिलेगा, तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट है कैंपिंग इज ऑफन एंजॉयड इन कंजंक्शन विद many other activities such as climbing, trekking, hiking, fishing। भाई कैंपिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। हम कैंप फायर भी करते हैं, हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ट्रैकिंग का मतलब होता है जैसे पहाड़ में या किसी दुर्गम एरिया में जहां पर मोस्टली लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उन एरियो के बारे में पता करना, उन एरियो में घूमना। क्लाइंबिंग, फिशिंग पर ले जाना, ये सारी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं कैंपिंग में। नेक्स्ट है कैंप साइट इज सेलेक्टेड शुड बी नियर वाटर रिजर्वियर। भाई जहां पर पानी की व्यवस्था हो उसके आसपास होनी चाहिए कैंप साइट। मान लीजिए आपने पहाड़ के ऊपर लगा दिया, पहाड़ पर पानी कहां से आएगा? तो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए कैंप साइट हमेशा। आप उसके बाद हाइकिंग, ट्रैकिंग इनके लिए जा सकते हैं ऊपर, लेकिन कैंप साइट जहां पर आपको सोना है, जहां पर आपको रुकना है, वो जगह हमेशा वाटर रिजर्वियर के पास होनी चाहिए। सच एज रिवर, स्ट्रीम, लेक एटसेट्रा। चाहे वो रिवर हो, स्ट्रीम हो, लेक हो, कुछ भी हो, पानी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारी बेसिक नीड है, बिना पानी के हम नहीं रह सकते। एंड इट शुड बी सेफ साइट, ये सेफ होनी चाहिए, अवे फ्रॉम डेंजरस और वाइल्ड एनिमल्स, जहां पर जंगली जानवरों का खतरा ना हो, ऐसी होनी। आपने कहीं पर टाइगर की डैम बनी है, उसके पास में कैंप साइट कैसे लगा सकते हैं आप? बहुत खतरा है। तो हम लोग कैंप साइट हमेशा ऐसी सिचुएशन में लगाएंगे जहां पर हमें वाइल्ड एनिमल्स का कोई खतरा नहीं हो। The camper should have sufficient knowledge to dictate construction camp
and the safety wall around the tents. तो कैंपर के पास नॉलेज होनी चाहिए किस बात की, कि भाई किस कंडीशन में हमें क्या करना है, कैंप कैसे बनाना है, टेंट कैसे लगाने हैं। टेंट के आसपास एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, सेफ्टी वॉल कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो सेफ्टी वॉल, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं आ सके, टेंट तक नहीं पहुंच सके। तो ये सारी बातें कैंपर को पता होनी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग कैंप लगने से पहले दी जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया कैंपिंग। कैंपिंग का सीधा मतलब है आप अपने अर्बन एरियाज को छोड़ के अपने घर से दूर किसी एकांत जगह पे जाके, जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट हो, वहां पर रहें। अब उसमें क्या क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया, आप एक बार रीड करें इसको, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हम लेंगे रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? रॉक का मतलब क्या होता है? चट्टान। चट्टानों पर, चट्टान ये नहीं छोटी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो उन पर जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। इट इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट climbs up or down or across natural rock formation. The goal is to reach the summit or top of formation or the end point of a predefined route without falling. बिना गिरे। जो हमारा टारगेट है, जो सबमिट पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, उस पर पहुंचना बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी चोट के, यही इसका टारगेट होता है। और इसमें चट्टानों पर ऊपर जाया जाता है, चढ़कर ऊपर जाया जाता है। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, रोप है, हैक्स है, इस तरह से कई सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा one must return to base of the route safely. जो भी हमने रूट डिसाइड किया है उसके सबमिट या टॉप पॉइंट पर हम पहुंच गए, उसके बाद हमें सेफली अपने बेस मैंने बताया था, बेस हमेशा नीचे होता है, ग्राउंड लेवल पे, वाटर रिजर्वियर के पास। तो बेस पर पहुंचना सेफली, यही रॉक क्लाइंबिंग का तरीका है। नेक्स्ट है इट इज फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग स्पोर्ट्स। इसमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए, बहुत अच्छी फिटनेस होगी तभी हम रॉक क्लाइंबिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। इट ऑफन टेस्ट क्लाइंबर्स स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी एंड बैलेंस अलोंग विद मेंटल कंट्रोल। तो भाई इसमें जो क्लाइंबर होता है उसमें कैंपर था, कैंपिंग में रॉक क्लाइंबिंग है तो क्या होगा? क्लाइंबर। क्लाइंबर में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, तो फुर्ती है, ताकत है, स्टेमिना है, बैलेंस है। अगर बॉडी बैलेंस नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और मेंटली कंट्रोल्ड है कि भाई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमारा पैर स्लिप हो गया है या कोई बात हो गई या रोप टूट गई, तो क्लाइंबर घबराए नहीं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। ये रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग का टोटल मतलब क्या निकला भाई? एक चट्टान है, ठीक है, उस पर चढ़कर इसके टॉप पॉइंट पर पहुंचकर वापस अपने बेस पर जो हमने टेंट लगाया है वहां तक वापस आ जाना, ये हो गया हमारा रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है? माउंटेनियरिंग, माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहाड़, ठीक है। इसमें हम रॉक्स पर चढ़ रहे थे, चट्टानों पर, अब हम चढ़ेंगे माउंटेन्स पर। तो माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन एज ओल्ड एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग अप और स्केलिंग द स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स साइड
in hope of reaching the summit or top point. Nowadays it has turned up as a sports, hobby or profession. It began as attempt to reach the highest point of climbed or unclimbed big mountains. It branched into 3 parts: rockcraft, snowcraft, skiing. भाई माउंटेनियरिंग क्या होता है? माउंटेनियरिंग है पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों के जो स्लोप्स होते हैं उन पर चढ़कर उसके सबमिट या टॉप पॉइंट पर पहुंचना। ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्पोर्ट्स है, बहुत ज्यादा लोग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ताकि उन पॉइंट्स पर पहुंचा जा सके जहां कभी कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और स्कीइंग। स्कीइंग आपने सुना होगा, जहां पर बर्फ होती है बहुत ज्यादा, जहां आइस होती है, वहां पर 2 स्कीइंग पैड पैर में डालकर और स्लिप करते हुए जाते हैं, वो स्कीइंग होती है। ठीक है, स्नो क्राफ्ट, स्नो पर चढ़कर जाना, स्नो जहां पर हार्ड स्नो है वहां पर उस पर खोद खोद के जगह बनाकर उस पर ऊपर चढ़ा जाता है। रॉक क्राफ्ट, रॉक्स पर ऊपर जाना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स numerous activities such as snow, ice or rock. ठीक है, snow camping etc. It requires lot of experience, athletic ability, high altitude training. High altitude training क्या होता है? High altitude training होता है उस हाइट पर जाकर जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ठीक है, उसके लिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कम ऑक्सीजन में भी बच्चा काम करता रहे, कैंपर काम करता रहे और क्लाइंबर काम करता रहे, क्योंकि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमें थकान ज्यादा होती है। अब वो थकने के बाद जो काम करता है वो एंड्योरेंस होती है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निकल नॉलेज टू माउंटेन सेफ्टी, माउंटेन पर सेफ्टी से रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। ठीक है, इनके इक्विपमेंट्स हैं। हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो क्लाइंबिंग शूज पहनने होंगे, हमें बर्फ काटनी पड़ सकती है, स्नो कटर होगा, क्लाइंबिंग रोप होगी, रस्सी से ऊपर जाना है हमको। ठीक है, हार्नेस है, कैराबाइनर्स हैं, ब्लेड डिवाइस है, बोल्ट हैं, क्लाइंबिंग हेलमेट, भाई कहीं गिर गए सर में नहीं लग जाए तो हेलमेट भी चाहिए हमको। सेफ्टी हुक्स हैं जिनसे आप रोप पर ग्रिप बनाते हैं, उन्हें सेफ्टी हुक कहते हैं। स्नो ग्लव्स हैं, स्नो वाले ग्लव्स जो आते हैं उससे स्नो पे हाथ नहीं फिसलते। ठीक है, हाई एनर्जी पैक्ड फूड, हाई एनर्जी का पैक्ड फूड, क्योंकि अगर हम बहुत सारा खाना ले जाएंगे तो हमें चढ़ने में ही दिक्कत होगा, तो छोटे छोटे हाई एनर्जी पैक्ड फूड के पैकेट्स आते हैं जिससे हमें एनर्जी बहुत मिलती है, लेकिन वो जगह कम घेरते हैं, वजन कम होता है इनमें। बाकी ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, सर्फिंग है, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।